अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है 4th यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सारे ही एक्सरसाइजेस पार्शियल फ्रैक्शंस वाली हैं, बस मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनकी सॉल्व करने की। अब देखें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x³ डिवाइडेड बाई x² प्लस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो नीचे टर्म है ना, इसमें होल का स्क्वायर भी आ रहा है और अंदर भी स्क्वायर आ रहा है। तो देखें इसको कैसे हम लोग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। x³ डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 होल स्क्वायर के बगैर आ जाएगा, प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो cx प्लस d के नीचे होल स्क्वायर में आ जाएगा और ax प्लस b के नीचे यही रकम जो है वो स्क्वायर के बगैर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप उसी तरह है, मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x² प्लस 4 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x³ डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ax प्लस b डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 और प्लस x² प्लस 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा cx प्लस d डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा x³। यहाँ पर x² प्लस 4 सिर्फ स्क्वायर से कटेगा, तो x² प्लस 4 इंटू ax प्लस b प्लस x² प्लस 4 का स्क्वायर x² प्लस 4 का स्क्वायर, ये और बाकी क्या बच रहा है cx प्लस d। तो अब इसे क्या करना है, फैक्टर तो कोई नहीं है, मल्टीप्लाई करना है और कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो x³ इज इक्वल टू आ जाएगा, x² को ax से मल्टीप्लाई करेंगे ax³, x² को b से मल्टीप्लाई करेंगे bx², 4 को ax से करेंगे 4ax और 4 को b से करेंगे 4b प्लस cx प्लस d। अब जो है इक्वेटिंग करते हैं कोफिशिएंट्स, तो राइट करेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ x² एंड x एंड कांस्टेंट। अब देखें x³ का इधर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 आ गया। इधर x³ का कोफिशिएंट कितना है, a है। इक्वेशन 1 भी आ गई है और a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। इसके बाद x³ के बाद क्या आता है x², तो x² इधर कुछ नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या आएगा 0। यहाँ x² क्या है, b है, और इसके बाद x² और कुछ भी नहीं है, तो इक्वेशन 2 आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब x² के बाद x का कोफिशिएंट भी यहाँ कोई नहीं है, तो 0 आ जाएगा। इसका टू यहाँ पर x³ का ये कंपेयर किया था, ये x², अब x का कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4a x और क्या है प्लस c, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब नेक्स्ट लास्ट कांस्टेंट, यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 4b और प्लस d, ये इक्वेशन क्या आ गई 4। तो देखें a और b की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड हो गई है इक्वेशन कोफिशिएंट से कंपेयर करने से। नेक्स्ट हम इक्वेशन 3 में a की वैल्यू पुट करके c फाइंड कर लेते हैं और 4 में b की वैल्यू पुट करके d फाइंड कर लेंगे। तो पुट करते हैं a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू 4a प्लस c, तो a की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस c, 4 1 4 प्लस c, तो 4 1 है, इक्वल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई है c की। अब b की वैल्यू पुट करते हैं इसमें और d फाइंड करते हैं, तो हम राइट करेंगे पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 4b प्लस d, 0 इक्वल आ जाएगा 4
और b हमारे पास क्या आ रहा है 0 प्लस d, लिहाजा ये भी 0 हो जाएगा, तो d हमारे पास क्या आएगा 0 के इक्वल। अब अगेन क्वेश्चन राइट करेंगे और ABC की वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ax प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो लेफ्ट साइड वैसे ही आ जाएगी प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। a हमारे पास 1 है तो 1 तो नहीं लगाएंगे, प्लस b है तो b की 0 है तो 0 भी नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसके बाद c हमारे पास क्या आ रहा है, c हमारे पास है -4 तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 4 है तो 4x और d क्या है 0 तो वो भी नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें होल स्क्वायर और विदाउट स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे राइट करते हैं। x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल, और अब इसे हम लोग राइट करेंगे विदाउट स्क्वायर आ जाएगा a के नीचे a ओवर ax प्लस b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस b तो हो गया a और b c आएगा c x प्लस d डिवाइडेड बाय होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम जो है वो लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड से, तो multiplying both sides by x plus 1 into x square plus 1 का होल स्क्वायर। अब सारी जो है ना रकम दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड दोनों को हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड पे क्या है x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ax प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर तो ये दोनों रकमें कट गई, तो सिर्फ बच गया ऊपर x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, लेफ्ट साइड पे इज इक्वल x प्लस 1 से कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ax प्लस b प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो x प्लस 1 आ रहा है हमारे पास सी एक्स प्लस डी के। अब यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर है तो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, x प्लस 1 आ रहा है x प्लस 1, तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। देखें x की पावर 4 है -1 की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर है -1 स्क्वायर प्लस x है -1 प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू a -1 प्लस b प्लस x क्या है -1 प्लस 1 इंटू c x क्या है -1 प्लस d, -1 का स्क्वायर लिया 4 टाइम पावर ली तो ये किसके इक्वल आती है 1 के, प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 3 1 3 प्लस 1 होगा ना, और यहाँ पर -1 प्लस 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर
+1 होता है 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और यहाँ क्या आ जाएगा -a प्लस b। प्लस माइनस कट गया 0 हो गया और ये आएगा -c प्लस d। अब देखिए माइनस और प्लस कट गया 3 और 1 4 इज इक्वल और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -4a और -4 प्लस 4b और प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन अगर वही 4 ले लें तो 4 इधर डिवाइड हो जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 4 इजकल टू -4a प्लस b प्लस है ना तो माइनस की वजह से -b हो जाएगा तो 4 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 4 ओवर -4 इजकल टू a माइनस b तो 1 इजकल टू आ गया a माइनस b। अब देखिए ये दोनों के साथ कट गया तो हमारे पास क्या बच रहा है x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल। अब राइट साइड पे x प्लस 1 से कट रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ax प्लस b प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसके साथ कट गया तो क्या बच रहा है x प्लस 1 इंटू सी एक्स प्लस डी। अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड को वैसे उतार लिया x की 4 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल ये आ रहा है a प्लस बी स्क्वायर तो ये ओपन करेंगे फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और नेक्स्ट फिर ये मल्टीप्लाई होगा ax प्लस b से और x को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करेंगे x को c से किया सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा x को d से किया dx 1 को सी एक्स के साथ किया सी एक्स d को 1 से किया d तो लेफ्ट साइड वैसे उतार लें x की 4 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू ax प्लस b और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। अगेन लेफ्ट साइड को वैसे उतार लें अभी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है ax को इस सारी रकम के साथ और b को भी सबके साथ तो ax को पहले x की 4 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा ax की पावर 5। इसके बाद ax को 1 से मल्टीप्लाई करें ax आ जाएगा ax को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2ax क्यूब हो जाएगा। b को इससे करें तो ये हो जाएगा bx की 4 b को 1 से करें b1 b को 2x स्क्वायर से करें तो ये आ जाएगा 2bx स्क्वायर बाकी चारों रकमें वैसे आ जाएंगी सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट हाईएस्ट पावर कौन सी एक्स की 5 तो क्या करेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट x5 x4 x3 x एंड कांस्टेंट। सबसे हाईएस्ट पावर है x की 5 तो देखें इधर x की पावर कोई नहीं है 5 तो क्या आ जाएगा 0 और x5 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है a तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई और दूसरा ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब x की 4 को करते हैं x की 4 का कोफिशिएंट कितना है 1 लेफ्ट साइड पे। अब राइट साइड पे देखें x की 4 b इसके अलावा और नहीं है तो सिर्फ b आएगा लिहाजा ये क्या आ जाएगी इक्वेशन 2 और x की 5 x की 4 अब क्या करना है x की 4 के बाद x का 3 यहाँ कोई नहीं है लेफ्ट साइड पे तो 0 आ जाएगा कोफिशिएंट और इधर क्या आ जाएगा 2a इक्वेशन 3। अब x की 3 के बाद हम लोग फाइंड करेंगे x की 2 पावर x की 2 है कोफिशिएंट कितना है 3 इक्वल राइट साइड पे देखें x की 3 किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना 3 तो एक्स स्क्वायर ये 2b और इसके बाद प्लस c इक्वेशन 4 एक्स स्क्वायर के बाद x है कोफिशिएंट 1 है इक्वल टू x हमारे पास क्या आ रहा है ax है dx और cx a प्लस d प्लस c 5। अब x के बाद जो है वो कांस्टेंट है 1 है इक्वल
यहाँ पर कांस्टेंट टर्म b है और फिर d है, तो ये आ जाएगा b प्लस d। 6 इक्वेशंस हो गई। अब देखें हमारे पास a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो a और b की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो हम लोग बाकी इक्वेशंस इस्तेमाल करके अननोन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। पहले इक्वेशन जो है 4 इस्तेमाल करते हैं, b की वैल्यू पुट करते हैं और c फाइंड करते हैं। तो पुट करेंगे b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। अब देखें 4 इक्वेशन क्या है, 3 इक्वल आ रहा है 2b प्लस c के, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा प्लस c, 2 1 2 प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, लिहाजा c इक्वल टू 1। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब a b और c तीन वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम लोगों ने सिर्फ d फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, b प्लस डी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, b प्लस डी में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो पुट करते हैं b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6, 1 इक्वल टू आ रहा है p प्लस d, तो 1 इक्वल b हमारे पास कितना है 1 है और प्लस d, तो 1 प्लस 1 इस तरफ आके -1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा d का, d इक्वल टू 0। a b c d देखें चारों की वैल्यूज आ गई हैं। अब सवाल लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a x प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस c x प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें लेफ्ट साइड वैसे आ जाएगी, a हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, लिहाजा ये टर्म तो 0 हो गई। बाकी b की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x 1 ओवर x प्लस 1। इसके बाद c हमारे पास 1 है और d क्या है 0, तो c 1 है तो यहाँ सिर्फ x आएगा, d 0 है तो 0 मल्टीप्लाई हो जमा होकर x में 1 में 1 x ही रहेगा, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पार्शियल फ्रैक्शन में लिखे हैं x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर विदाउट स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर के वाली रकम जो है डी एक्स प्लस ई के नीचे विदाउट स्क्वायर यहाँ आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें x प्लस 1 के साथ स्क्वायर वाली स्क्वायर के साथ, तो क्या बचा ऊपर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 से कट गया, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विदाउट स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ कटेगा तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू
डी एक्स प्लस सी प्लस, अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से कटेगा, एक्स प्लस 1 इंटू आ जाएगा डी एक्स प्लस ई के। अब यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, फैक्टर को याद है एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है, तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुट करेंगे एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू हो जाएगा -1, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर इजकल टू -1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस -1 प्लस 1 इंटू एक्स है -1 का स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद आ जाएगा b -1 प्लस c, इसके बाद आ जाएगा x -1 प्लस 1 और डी एक्स क्या है -1 प्लस ई, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, और ये 0 क्योंकि ये 0 हो गया इसलिए तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये भी देखें -1 प्लस 1 0 हो गया, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा वो रकम भी 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू a, लिहाजा a का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1/4। अब जो है इक्वेशन दोबारा राइट करेंगे और कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, और प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस ई। अब एक्स स्क्वायर वैसे उतार लिया इज इक्वल, इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे a प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और d, a से मल्टीप्लाई होगा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा x क्यूब, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 1 को x स्क्वायर से किया x स्क्वायर, 1 को 1 से किया 1, और बी एक्स प्लस सी प्लस x को डी एक्स से किया डी एक्स स्क्वायर, x को e से किया ई एक्स, 1 को डी एक्स से किया डी एक्स आ जाएगा, और 1 को e के साथ किया 1e। अब देखें एक्स स्क्वायर इक्वल आ रहा है x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ रहा है a को इन सब से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a x4 प्लस a को 1 से किया a प्लस 2x स्क्वायर को a से किया 2a स्क्वायर प्लस, अब इन चारों को bx और फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले bx से चारों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो dx को x क्यूब से किया dx4, dx को x से किया dx स्क्वायर, bx को x स्क्वायर से किया dx क्यूब, dx को 1 से किया dx। अब c को सबके साथ करते हैं, तो देखें c को x क्यूब से किया cx क्यूब, c को x से किया cx, c को x स्क्वायर से किया cx स्क्वायर, c को 1 से किया c, और बाकी ये चारों वैसे उतार लें dx स्क्वायर प्लस ex प्लस dx प्लस e। अब हाईएस्ट कोएफिशिएंट x4 है, तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x4 x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ x4, कोएफिशिएंट ऑफ x4 राइट करते हैं सबसे पहले। तो देखें यहाँ पर x4 कांस्टेंट, यहाँ पर कुछ नहीं है ना लेफ्ट साइड पे, लिहाजा क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल, राइट साइड पे x4 की पावर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है x4 का a, इसके अलावा x4 का प्लस b,
इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ एक्स क्यूब कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब प्लस सी, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी, ये इक्वेशन 2। अब हम राइट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ 2a आ रहा है, इसके बाद प्लस बी और 2a एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं ना, 2a प्लस बी और c प्लस d प्लस c प्लस d, इक्वेशन 3। अब कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे x नहीं है, लिहाजा कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, इक्वल टू इस साइड पे x देखें b है प्लस c और प्लस d। x एक दफ़ा दोबारा टैली करने, b प्लस c प्लस e और प्लस d, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब x के बाद कांस्टेंट जो है उनके करते हैं। कांस्टेंट में यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है, 0 आएगा, इसका टू यहाँ कांस्टेंट क्या है a आ रहा है और कांस्टेंट टर्म कौन सी है c और प्लस c, a प्लस c प्लस e, ये इक्वेशन 5 आ गई। अब वैल्यू हमारे पास ऊपर सिर्फ a की है, a हमारे पास आ रहा है 1/4, तो हम 1/4 इक्वेशन 1 में पुट करके b फाइंड करते हैं। तो राइट करेंगे पुट a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। अब देखें इक्वेशन 1 हमारे पास है 0 इक्वल टू a प्लस b, तो a हमारे पास है 1/4 प्लस b, तो 1/4 इस तरफ आके -1/4 हो जाएगा, तो b इक्वल आएगा -1/4। अब सेकंड इक्वेशन में यही b की वैल्यू पुट करके c फाइंड करना है हम लोगों ने, तो पुट करते हैं पुट b इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 0 इक्वल टू b प्लस c, तो 0 इक्वल टू b क्या है -1/4 प्लस c, तो c क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल टू c प्लस 1/4 हो जाएगा। तो a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है d, तो a b c d इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुट करते हैं वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है 1 इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c प्लस d, तो 1 आ जाएगा इक्वल 2a, a हमारे पास क्या है 1/4 प्लस b क्या है -1/4 प्लस d क्या है 1/, d हमने फाइंड करना है, c की c a b c की वैल्यू भी 1/4 है और d जो है हमने फाइंड करना है। अब इसे राइट कर लेते हैं, देखिए 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा 1/2 और -1/4 और प्लस 1/4 और प्लस d, प्लस माइनस तो ये कट गया, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्लस d, 1/2 इस तरफ आके -1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2, ये आ जाएगा 2 1 2 -1 इक्वल टू d, तो ये आ जाएगा 1/2 -1/2 इक्वल टू d, ये हमारे पास d आंसर है। अब a b c और d फाइंड हो गया, बाकी क्या रह गया e, तो हम इक्वेशन 5 में वैल्यूज पुट करते हैं। तो पुट करेंगे वैल्यूज ऑफ a एंड c इन इक्वेशन v। 0 इक्वल टू a प्लस c प्लस e, तो 0 a हमारे पास क्या है 1/4, c की वैल्यू पर क्या आ रही है +1/4 और प्लस e हमने फाइंड करना है। तो ये दोनों इस तरफ ले आते हैं, -1/4 और -1/4 इक्वल टू आ जाएगा e के, दोनों का एलसीएम 4 है, तो -1 इक्वल टू e, तो ये हो जाएगा -2/4 इक्वल टू e, तो 2 1 2 2 2 4, तो e इक्वल टू आ रहा है -1/2। अब देखें a b c d e सबकी वैल्यूज आ गई हैं,
अब सवाल लिखें और वैल्यूज पुट करते हैं सबकी। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस ए बी सी डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड तो वैसे उतार लें, ए हमारे पास आ रहा है 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब बी और सी की वैल्यू देखते हैं। बी हमारे पास -1/4 है और सी क्या है 1/4 है, तो ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर एक्स आ जाएगा और एलसीएम लें तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। 1/c था तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1। इसके बाद डी और ई की वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं। डी 1/2 है और ई -1/2 है, लिहाजा यहाँ पर क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। 1/2 है तो x और -1/2 है तो -1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 है दोनों के, तो 2 नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का।